मुसलमान है, चाहे हिंदू वो भी मुसलमान है। देखिए इसलिए मुसलमान है कि आदम से ही मुसलमान की शुरुआत हुई है। आदम हवा के ख़ानदान में सभी लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जी आदम जी हवा से तो शुरुआत हुआ है। जी जी। आदम पहला मुसलमान है, तो चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो, आदम की जड़ से आया है तो वो भी मुसलमान में आया, खानदानी मुसलमान। अब चूँकि खानदानी मुसलमान में आने के बाद है, अब किरदार अमल की सिलसिला आ गया सामने। अब किरदार अमल के मुताबिक जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ लेंगे आखिरी नबी का, तो मुसलमान की ये पहचान हो गई। अब ये अलीन वलील्लाह व रसूलुल्लाह बिला फस खल्पतो, इस पर लामे तो ये मोमिन की पहचान हो गई। अब मोमिन के दायरे में आने पर जो नमाज कायम करेंगे तो उसका अस्सलातु मिराजुल मोमिन कहते हैं। इसके माने फरमाने गदीर के मुताबिक जो है, जो जंगे सिफिन में एक तरफ मौला अली की नमाज थी, एक तरफ मौला अली की दुश्मनी में। इसके माने माविया जो था वह मोमिन नहीं था। अब अली के दुश्मनी में जो नमाज पढ़ रहा मोमिन नहीं हुआ। अब मोमिन नहीं है तो जब मोमिन का दायरा, जब आखिरी नबी ने मुकम्मल दिन होने पर जब मोमिन के दायरा को जाहिर कर दी, मन कुन तो मौला फाजा अली उन पे, तो इस दायरे में आएंगे तभी आप मोमिन हुए। तो मोमिन का मर्तबा मुसलमान से ज़्यादा है। हाँ, अब मोमिन नहीं अपने को मानेंगे, मोमिन के किरदार अमल के मुताबिक आपका कार्य नहीं होगा तो आप इस्लाम से खारिज हो गए। मुसलमान होते भी इस्लाम से खारिज हो गए। दायरे इस्लाम का कोई मतलब नहीं। बच्चे तो मोमिन बनना बहुत जरूरी। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, सलात मोमिन की मिराज। तो माविया जो था वो मुसलमान था, मोमिन नहीं था। बिल्कुल कि एक मुसलमान नमाज पढ़ सकता है लेकिन वह सलात नहीं कायम कर सकता है। सलात कायम के लिए मोमिन बनना पड़ेगा। पंजतन पाक से सीने में मोहब्बत कायम करना पड़ेगा। कुल्ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। जब तमाम बड़े बड़े लोगों ने नबी को अपना ऑफर किए इनाम देने के लिए, तोहफा देने के लिए, दिन मुकम्मल होने के बाद, तो दिन मुकम्मल होने गदर से पहले की घटना है, गदर से कुछ दिन पहले घटना है। जब दिन मुकम्मल हुआ तो ये लोगों ने अपना किया कि या रसूलल्लाह, आपने दिन को फैलाने के लिए 23 साल तक आपने जो दिन फैलाया उसके लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, और उन मुसीबतों को उठाने के एवज में हम कुछ आपको इनाम तोहफा देना चाहते हैं। तो अल्लाह को हुक्म किया कि ए नबी, तुम ऐसे अगर तोहफा देने के कोई पेशकश कर रहे थे, उनकी तोहफा देने की पेशकश को ठुकरा दो, कह दो कि मुझे आपकी कोई तोहफा इनाम की जरूरत नहीं सिवा मेरे आल की मुवद्दत की। कुल्ला अस्अलकुम अलैहि अजरन इल्ला मुवद्दत फिल कुर्बा। अभी शायद के दिल में एहतराम ले करके, इनकी मर्तबा को ले करके आप जो हैं अलीन वलील्लाह व रसूलुल्लाह बिला फर्ज कर, तो पंजतन पाक से आपको मोहब्बत कायम करना ये बहुत बड़ी मोमिन की पहचान है। इनसे दुश्मनी ले करके आप चाहे रोज़ा रखें, चाहे नमाज रखें, चाहे रोज़ा ज़कात हज कुछ भी करें, वो जो है मोमिन के दायरे से बाहर की चीज़ है। अब मोमिन के दायरे में आकर पंजतन पाक का मार्फत ले करके, इन सच्चों का मार्फत ले करके जब अपना ईमान का प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन का नाम ये मोमिन से जुड़ा हुआ है। तो अब ये दुश्मनी में, अब करबला में भी ये हुसैन की एक तरफ मोहब्बत में नमाज हो रही थी, एक दुश्मनी में। दुश्मनी वाली नमाज सिर्फ नमाज रह गई और मोहब्बत वाली नमाज सलात बन गई। शिया उलमा भी कहते दोनों तरफ नमाज चली गई, दोनों तरफ की नमाज का मतलब अंतर है। अब अर्थ लगा सलात माने भी नमाज होता है, नमाज माने भी सलात होता है। इस मतलब को क्या ईसाई नहीं मानते थे? नबी से पहले ईसाई की प्रार्थना प्रेयर चलता था। अब ईसाई जब इस्लाम में भी जुड़े हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए नमाज है, नमाज मैंने सिर्फ नमाज माने, क्योंकि उनका अकायद ईसा मसीह से जुड़ा हुआ था, पंजतन पाक से नहीं जुड़ा। सब इस्लाम में तो दाखिल हो गए लेकिन उनका अकायद ईसा मसीह से अलग नहीं था। अब अलग नहीं था, अब प्रार्थना प्रेयर के रूप में एहतराम करते तो कहते कि ये मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने साबित किया कि हम ईसा मसीह से जुड़े भी हैं, हम मुसलमान भी हैं। अच्छा, ईसाइयत ये मुसलमान का वर्ड नहीं है, माने ये मुसलमान का वर्ड, ईसाई जो मुसलमान है उनका ये वर्डिंग है नमाज। सलात लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, ये नमाज शब्द जो आया है ईसाइयत के जरिए आया है। अच्छा, नबी के पर्दा के बाद नबी के ज़माने में सलात शब्द ही इस्तेमाल, अकीम सलात भी कुरान का सलात कायम कर। सलात कायम करने का मतलब है कि पंजतन पाक की मोहब्बत को ले करके मेरी नमाज कायम करो।
मेरी इबादत कायम करो पंजतन पाक की मोहब्बत को लेकर। अब वो पंजतन पाक की मोहब्बत को निकाल देंगे तो नमाज तो रह जाएगा, लेकिन सलात नहीं होगा। अब क्यों मैं सलात कायम करो, हुक्म दिया है अल्लाह ने, तो सलात के दायरे में पंजतन पाक का मोहब्बत भी आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन नमाज के दायरे में पंजतन पाक माने सिर्फ मीनिंग रह गया। तब सलात का तर्जुमा अल्लाह ने तो किया नहीं है, कोई मुसलमान नहीं साबित की तर्जुमा अल्लाह ने किया। पूरे कुरान का तर्जुमा करने वाले आलिमों ने किया, अल्लाह ने नहीं किया। अब अल्लाह का तर्जुमा होता तो अल्लाह का कलाम होता, तो सलात का तर्जुमा मुसलमानों ने किया, अल्लाह ने तर्जुमा। क्योंकि अरबी जुबान का तर्जुमा अरबी में न होगा तो अरबी लफ्ज़ नहीं है नमाज। अरबी का तर्जुमा अरबी में ही करेंगे, तो अल्लाह तर्जुमा करेगा तो अरबी में करेगा, दूसरी भाषा में नहीं करेगा। तर्जुमा अरबी में ही आएगा, क्योंकि अरबी कलाम तो उसका